आज का ये वीडियो जितना मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ उतना ही ये वीडियो जो है वो मेरी तरफ से एक सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर वो जो सजेशंस मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ अगर वो उनको इम्प्लीमेंट कराए स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स के बैग का वेट मोर देन 50% जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें जो पेपर की हमारी वेस्टेज होती है वो भी बहुत बचेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जो मैं सजेशंस देने जा रहा हूँ ये किसी राइट पर्सन तक पहुँच जाए और ये सजेशंस आपके स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो जाए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पेपर कैसे सेव हो सकता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। जितनी भी आपकी NCERT की बुक्स हैं वो सारी की सारी डिजिटली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं दो वेबसाइट्स पे। पहली वेबसाइट है ncert.nic.in। ओके, इस वेबसाइट पे पब्लिकेशन सेक्शन के अंडर आपको PDF का एक सब सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक की जितनी भी NCERT की बुक्स अवेलेबल हैं सबकी डिजिटल कॉपीज़ आपको फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो आप इस सेक्शन में जाओ, वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप कोई भी एक क्लास सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और थर्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू में उस सब्जेक्ट की जितनी भी लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। आप उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज की बुक सेलेक्ट करो और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी आपको और कोई बुक्स जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट बुक्स भी मिल जाएंगी PDF की फॉर्म में। अब ऐसी ही एक वेबसाइट और भी है। कभी कभी ncert.nic.in जो वेबसाइट है ये कभी कभी डाउन हो जाती है, ठीक है, लेकिन एक और वेबसाइट है epathshala.nic.in। तो इस वेबसाइट पे भी ये सारी बुक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। इस वेबसाइट पे आप epathshala इस मेन्यू को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको एक सब सेक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर फिर से आपको ऐसे ही मेन्यूज मिलेंगे जैसे मैंने अभी आपको ncert.nic.in पे दिखाए और फिर यहाँ से भी आप जो बुक चाहो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इन वेबसाइट्स के बारे में अवेयर करवाए और बच्चों को कोई कंपल्शन ना हो कि वो पेपर बुक्स ही परचेज करेंगे। आई डोंट नो, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। आई नो कोई मानेगा भी नहीं कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पेपर बुक्स ही परचेज करो, ठीक है, लेकिन एक क्लियर इंस्ट्रक्शन अगर हो कि आप बच्चों को ये बोलोगे कि अगर आप पेपर बुक्स नहीं परचेज करना चाहते इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप इनकी डिजिटल कॉपीज डाउनलोड करके उनसे भी पढ़ सकते हो। रीज़न क्या है, देखो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, पिछले 2 साल कोरोना टाइम में सारे बच्चों ने घर से ही पढ़ाई की, कोई स्कूल तो गया नहीं। तो मैं पेपर बुक से पढ़ रहा हूँ या डिजिटल कॉपी लेके पढ़ रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने देखा कि 2 साल डिजिटल मोड में एजुकेशन चलती रही है हमारी कंट्री में। तो अगर इस चीज़ को हम और प्रमोट करते हैं तो हम बहुत सारा पेपर भी सेव करेंगे और जो पेरेंट्स इस पर खर्चा नहीं कर सकते उनके पैसे भी बहुत बच जाएंगे, राइट। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पेपर बुक्स ना परचेस करो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेपर बुक्स ही पढ़नी होती है तो आप पढ़ो, ठीक है, आप खरीद सकते हो, आप खरीदो, लेकिन जो नहीं खरीद सकते एटलीस्ट उनके लिए ये ऑप्शन है तो उनको अवेयर करवाना चाहिए और इसकी कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि पेपर बुक्स ही परचेज की जाए, राइट। पहली बात। अब बात आती है कि अगर पेपर बुक्स नहीं होंगी तो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं आया तो पढ़ाई कैसे होगी, वो बच्चे शोर मचाएंगे, अगर उनके पास बुक्स नहीं होगी तो वो पढ़ेंगे क्या। तो अब इसके ऊपर मेरा सजेशन क्या है, देखिए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हर स्टूडेंट को बोलते हैं, इनफैक्ट सरकारी में भी, कि आप ये आपकी स्कूल की ड्रेस होगी, आपको खरीदनी पड़ती है, इस तरह के जूते होंगे आप लेते हो, कई बार टाई भी होती है, कोट भी होते हैं, ठीक है, समर की ड्रेस अलग होती है, विंटर की ड्रेस अलग होती है, ठीक है, बहुत खर्चा होता है। समटाइम्स आपकी ड्रेस जो है वो 10, 12, 15, 20 हज़ार तक भी चली जाती है, ठीक है, ओके। अगर हर एक स्कूल अपने हर एक स्टूडेंट को ये सब परचेज करने के लिए पुश कर सकता है और ये मैंडेटरी होता है और करना पड़ता है आपको, ठीक है, स्कूल के अपने रूल्स हैं तो फॉलो करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी स्कूल्स पे एक रूल अप्लाई करवाए कि आपके हर क्लासरूम के अंदर एक डिजिटल बोर्ड होगा। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ ड्रेस पे ही एक साल में 15,000 से 20,000 खर्च सकता है तो एक स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर
50 से 60,000 रुपये का खर्चा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, और वो भी हर साल का खर्चा नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये एक मैंडेटरी कर देना चाहिए हर स्कूल के अंदर कि आप हर क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड रखोगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर स्टूडेंट्स के पास पेपर बुक्स हैं भी तो उनको पेपर बुक्स को स्कूल में कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बुक्स का वेट जो है, बुक्स का वेट नोटबुक से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यूँ समझो कि 50 to 60% जो आपके बैग का वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी नोटबुक्स कैरी करोगे स्कूल में, और स्मार्ट बोर्ड यूज़ किए जाएंगे बुक्स को डिजिटली डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि ऐसा कैसे हो सकता है, कई बार फ्री लेक्चर होता है, यहाँ कोई टीचर नहीं आया, तब क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लास का मॉनिटर है वो वहाँ पे कोई एक्टिविटी करवा सकता है, वो स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करके वहाँ पे कोई बुक डिस्प्ले कर सकता है, कोई एक्टिविटी डिस्प्ले कर सकता है। तो आपका टाइम बड़े अच्छे से स्पेंड हो सकता है, इनफैक्ट बेटर स्पेंड हो सकता है। तो क्लासरूम्स के अंदर जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं वो आपके क्लासेस को मल्टीपल डायमेंशंस देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन का लेवल बड़ा डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो मेरी सजेशन है कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश करे, हर स्कूल को मैंडेटरी करे कि हर एक क्लासरूम के अंदर आपके डिजिटल स्मार्ट बोर्ड जरूर होना चाहिए। आपका जो बैग का वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पेपर बुक्स आप कैरी नहीं करोगे। पेपर बुक्स अगर नहीं कैरी करोगे तो मोर देन 50% वेट जो आपके बैग का वो वैसे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पेपर बहुत बचेगा आपका, ठीक है। और डिजिटल बुक्स को प्रमोट करने से वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के खर्चे के कारण ही समटाइम्स पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके ऊपर से जब आप बुक्स का इतना बड़ा खर्चा ख़त्म करवा दोगे तो और बच्चे पढ़ना चाहेंगे, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहेंगे, राइट। तो ये मेरी दो रिक्वेस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे स्कूल्स में कि डिजिटल बुक्स को आप प्रमोट करोगे, और दूसरा हर एक क्लासरूम के अंदर एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए ताकि बच्चों के बैग का वेट कम हो जाए और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़े, राइट। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो बुक से ही पढ़ाना पड़ता है, उनके तो बुक्स के अंदर समटाइम्स उनको लिखना भी पड़ता है, तो वो तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ नहीं पाएंगे। तो भाई उनकी बुक्स जो हैं वो स्कूल में ही रखवा लो। जो 3rd क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनको कैरी मत करने दो स्कूल। छोटे बच्चे हैं, उनको होमवर्क भी आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। उनको 3rd क्लास तक के स्टूडेंट्स की जो बुक्स हैं, जो कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, सारी स्कूल में रखो, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो बच्चों पे इस तरह का बर्डन नहीं डालते कि घर पे जाके भी आप बस करते रहो। अगर कुछ देना ही है तो एक नोटबुक, उस पर जो थोड़ा बहुत होमवर्क देना है आप उसको दो, बाकी सारा आप स्कूल में ही रखो, ताकि बच्चे जो हैं वो इतना बड़ा बैग ना लेके जाएं, ना लेके आएँ, फ्री माइंड वो अपनी पढ़ाई करें, राइट। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर ये किसी राइट पर्सन तक पहुंच गया वीडियो तो हो सकता है ये इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। और इंप्लीमेंट हो जाए तो उसमें सबका ही फायदा है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।